नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दक्षिण का भारत कांग्रेस का सबसे मजबूत राजनीतिक किला माना जाता रहा। यही वजह है कि 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी अब लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सके। आज 3 बड़े राज्यों पर राहुल गांधी के 3 बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे। फिर आप हमें बताइएगा कि राहुल गांधी के ये 3 फैसले कामयाब माने जाएंगे या नहीं। तो आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सियासी अंदाज इन दिनों तेजी से बदलता दिख रहा है। उनकी राजनीतिक समझ पर लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन पिछले कुछ फैसले उनके ऐसे रहे कि ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने उन लोगों को सीधा सीधा जवाब दिया है। लंबे समय से आलोचक उन पर यह सवाल उठाते रहे कि क्या वो पार्टी के भीतर बड़े और मुश्किल फैसले लेने का साहस रखते भी हैं या नहीं। क्या ये फैसले राहुल गांधी सोच समझ कर ले रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें और फिर हाल फिलहाल में जो कर्नाटक की बात है, इस पर बात करें तो इनके लिए जो फैसले सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, पार्टी के अंदर देखिए ये धारणा मजबूत हो रही है अब कि राहुल गांधी पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, व्यवहारिक हो रहे हैं और निर्णायक भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर माना जा रहा है कि दक्षिण भारत को बचाए रखना राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। फिलहाल कांग्रेस दक्षिण के 5 राज्यों में 4 में या तो सत्ता में है या फिर गठबंधन सरकार का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ दक्षिण भारत कांग्रेस का सबसे मजबूत राजनीतिक किला है। यही वजह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ये डबल हो गया क्या। तो देखिए, राहुल गांधी लगातार इस समय ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सके और तमिलनाडु में उनका ये फैसला बिल्कुल सही निकला। राहुल गांधी का जो आकलन था वो बिल्कुल सही निकला। भले ही पुराने साथियों के साथ उन्होंने दगा किया हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में शामिल हो गई है। फिलहाल ये छोटे छोटे फैसले पार्टी को कहीं ना कहीं संजीवनी देने का काम भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के फैसलों में बदलाव का पहला संकेत तमिलनाडु में देखने को मिला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी शुरू से चाहते थे कि कांग्रेस केवल डीएमके पर निर्भर रहने के बजाय अभिनेता से राजनेता बने विजय के साथ किसी भी समझौते की संभावनाओं को तलाशें। और उसकी एक वजह यह भी रही कि विजय को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी भी लगातार कोशिश करती रही और इसी कोशिश में कांग्रेस को मिली सफलता। लेकिन विजय ने बीजेपी को भाव ही नहीं दिया और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो इस सोच से पहले सहमत नहीं थे कि डीएमके पुराना साथी है हमारा और डीएमके को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका मानना था कि डीएमके से दूरी बनाना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी का आकलन था कि विजय की राजनीति में एंट्री ने तमिलनाडु का समीकरण ही बदल दिया है और कांग्रेस को समय रहते खुद को नए हालात के मुताबिक ढालना ही होगा। आखिरकार विजय को बड़ा जन समर्थन मिलने के बाद राहुल गांधी की इसी लाइन को पार्टी में गंभीरता से देखा जाने लगा और उसके बाद तमिलनाडु में कांग्रेस के विजय के साथ सरकार बन गई। तो एक तरह से ये फैसला राहुल गांधी का उनके पक्ष में ही गया और जिसके लिए कहा जाता था कि उनकी राजनीतिक समझ कम है, तो उन्होंने दूर की बात देखी और सरकार बनाने में हिस्सेदारी दी। इसके बाद अगर अब दूसरा संकेत माना जाए तो दूसरा संकेत हमको मिलता है केरल से। यहाँ कांग्रेस नेतृत्व ने अनुभवी नेता केसी वेणुगोपाल की तुलना में वीडी सतीशन को भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा महत्व दिया था शुरू से ही, जबकि सभी लोग ये कह रहे थे कि केरल में वेणुगोपाल को ही मौका मिलना चाहिए। अब इसे पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव और संगठनात्मक राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली की सत्ता राजनीति से ज्यादा राज्य स्तर पर आक्रामक नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। दिलचस्प बात यह रही कि सतीशन के समर्थन में अपेक्षाकृत कम विधायक थे। वेणुगोपाल को पसंद लोग ज्यादा कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की राय ही सब पर भारी पड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा कर्नाटक को लेकर हो रही है। अब कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह अब डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है। उनके हाथ कमान सौंपे जाने की तैयारी चल रही है। 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह है। कांग्रेस के अंदर इसे केवल सत्ता संतुलन नहीं बल्कि 2028 चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सिद्धारमैया अब भी बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। राज्यसभा जाने के लिए वो मना कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य की राजनीति में उनकी दिलचस्पी अभी है और राज्य की राजनीति में वो दखल देते रहेंगे। जब चाहे वो शिवकुमार के कामों में दखलंदाजी करेंगे।
बहरहाल ये फैसला भी राहुल गांधी का पार्टी को मान्य रहा। कांग्रेस रणनीतिकारों का मानना रहा कि चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन सरकार के खिलाफ माहौल को कमजोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क लिया और संगठन में नई ऊर्जा भरने के लिए शिव कुमार को मौका दिया जा रहा है। जनता में विश्वास इससे बढ़ेगा। डीके शिव कुमार को संगठन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए और उनकी जो विचारधारा है उससे सहमत होते हुए राहुल गांधी ने उनको मौका दिया। संसाधन जुटाने की अद्भुत क्षमता उनके भीतर है। कांग्रेस के लिए ये एक अहम फैसला माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ माना जाने लगा है, क्योंकि यहाँ की जनता एक बार एक पार्टी को मौका देती है, अगली बार फिर चेंज कर देती है। तो राहुल गांधी के तेवर के पीछे बड़े राजनीतिक संदेश छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2023 में राहुल गांधी ने कथित तौर पर डीके शिव कुमार से एक वादा भी किया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। अब पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि राहुल गांधी उस वादे को निभाने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, भले ही इसमें कुछ देरी हो रही हो, ताकि उन्हें कोई झूठा ना कह सके। तो 2.5 साल का जो वादा था उसे भी लगभग पूरा किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं से, जो हमने आपको बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्यों में राहुल गांधी के फैसले उनके पक्ष में ही गए, कांग्रेस के पक्ष में गई और सरकार भले ही गठबंधन में हो लेकिन सरकार बना ली कांग्रेस ने। अब कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की इस कार्यशैली से साफ बदलाव दिखाई दे रहा है। लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले जहां अलग अलग गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते थे, वहीं अब वो जीत की संभावनाओं की तलाश में रहते हैं और लंबी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा हस्तक्षेप करते हैं और इसमें हिचकते भी नहीं। रिस्क लेते दिखाई दे रहे हैं इस समय राहुल गांधी। अब पार्टी के कई नेता ऐसे हैं, कई बड़े पत्रकार हैं जिनकी अपनी खुद की निजी राय है। निजी बातचीत में इस बात की चर्चा ज़्यादा होती है कि राहुल गांधी अब राजनीतिक समझ से पहले से ज़्यादा उन पर भरोसा किया जाने लगा है। अब ऐसे में जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कई चुनौतियों से जूझ रही है, दक्षिण भारत को बचाए रखना राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और यही रणनीति आने वाले समय में कांग्रेस की दिशा भी तय करेगी। तो फिलहाल ये तीनों राज्यों के फैसले राहुल गांधी की रणनीति को कामयाब बना रहे हैं। अब ये 2027 के चुनाव, 2028 के चुनाव और आने वाले लोकसभा के 2029 के चुनाव में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।